बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि बीमारियों से और ख़ासकर कोरोना से महफूज होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे इशू पे कि जो आज ही क्रिएट कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो है क्या? वो बेसिकली पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। बहैसियत एक सारिफ के, एक एक्टिविस्ट के, कंज्यूमर के, मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो फिर समझें कि तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ जुड़ी हुई है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई भी चीज़ हो, उसकी कीमतें लामोहाल बढ़ना शुरू हो जाती हैं। डेफिनेटली बढ़ेंगी, बढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो डेफिनेटली बढ़ती हैं। चाहे वो लोडिंग का काम करने वाले हों, चाहे वो कोई तरसील का काम करने वाले, उसका असर क्या होता है? उसका असर पड़ता है कंज्यूमर पे, उसका असर पड़ता है इंडस्ट्री पे, उसका असर पड़ता है आपकी मैशियत पे। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए एक मुश्किलात खड़ी हो जाती है। मज़ीद इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नुकसान कर सकती हैं, वो ये है कि जब कीमत बढ़ती है तो जब वापस होती है तो वो जो चीज़ जिसकी कीमत बढ़ चुकी होती है, मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट का किराया, मिसाल के तौर पे किसी सनत में किसी चीज़ की कीमत का बढ़ जाना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बढ़ जाना, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट की कीमत रिवर्स नहीं होती। जबकि दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती भी हैं और कम भी होती हैं। हमने यहाँ तक देखा कि 65 रुपये का भी पेट्रोल हुआ, लेकिन वो जो कीमत जिसकी बढ़ चुकी थी, जो मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक रही थी, तो उसकी कीमत अपनी जगह ही रही। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ख़ासकर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को मेरे ख्याल है इस तरफ सोचना चाहिए। और इस तरफ इसलिए सोचना चाहिए कि जब वो प्रोडक्ट महंगी होती हैं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो फिर उसके बाद उनकी कीमतें वापस क्यों नहीं आती? चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, चाहे आप रक्षों का किराया ले लें, चाहे आप कुछ भी ले लें, आपको कीमतें ज़्यादा मिलेंगी। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी? बेसिकली इस वक्त आपको पता है कि यूएई का और सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना की सबब वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हमने, यूएई कहता है कि मुझे ज़्यादा इसका स्टॉक निकालने की, वो बेचने की इजाज़त दी जाए, सऊदी अरब अपनी। लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? वो हमारे ममालिक को होता है, डेफिनेटली हमारे पास तो पेट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए, कुछ इस तरह का सिस्टम करना चाहिए कि जिससे कम अज़ कम ये सब्सिडी तो दे सकें। और ये सब्सिडी कैसे दे सकते हैं? ये सब्सिडी हम कहाँ से देंगे? ये सब्सिडी देनी चाहिए कि जो लूट मार का बाजार गर्म करके यहाँ से पैसा जा चुका है पाकिस्तान से, कम अज़ कम उसी को रिकवर किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि उसके आने से कम अज़ कम पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर ये बात सुन रही है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक अगर ये बात पहुँचती है, तो एक चीज़ का सिर्फ सिस्टम बना दें कि जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो उन चीज़ों की कीमतें भी नीचे आनी चाहिए कि जो पेट्रोल की वजह से ऊपर गई हैं। क्योंकि मैं बहुत सी जगह पर कमेटी में मेंबर होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब कीमत पेट्रोल बढ़ता है तो कीमतें 2 से 3 रुपये 4 रुपये बढ़ जाती हैं, लेकिन रिवर्स करने के लिए वो 25 पैसे से भी ज़्यादा नीचे कीमत नहीं गिराते। अब क्या बनेगा? शहर कराची का खासकर, जहाँ ग्रीन बस नहीं चल रही, जहाँ पर दूसरी बसें नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो भी खस्ता हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और अगर है तो फिर रक्षा माफिया है। उस रक्षा माफिया में वो सीएनजी या एलपीजी पे चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ कंज्यूमर से पैसे लेने के लिए उस रक्षे में वो पेट्रोल की एक बोतल, जैसे मरीज को ड्रिप लगती है उस तरीके से वो लटका देता है। इस पर मैं मज़ीद इंशाल्लाह अगली किसी एक वीडियो पे आपको बहुत सारी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि वो किस तरीके से लूट मार करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, ताकि हमें पता चल सके कि हम अपनी और कौन सी चीज़ें जिनको हम ठीक कर सकते हैं और आपसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपके दिए हुए कमेंट से हमें बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं और हमें पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें जो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है। इंशाअल्लाह ताला आपको 2-3 चीज़ें और अनकरीब आपको हमारे सारिफ की आवाज़ .tv पे मिलेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।